हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावुणं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। कल अपन ने समझा कि जो देह में ही आत्मा की बुद्धि रखता है उसे बार बार देह की प्राप्ति होती है, और जो आत्मा में आत्मा की बुद्धि रखता है वो अपने जीवन में देह से परे हो जाता है। आचार्य भगवंत यहाँ पर और उसी बात को बता रहे हैं कि वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का गुरु कोई दूसरा नहीं है, स्वयं आत्मा ही अपना गुरु है। इसी बात को कहते हैं नयत्यात्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव च गुरुरात्मात्मनस्तस्मान् नान्योस्ति परमार्थता। पुनः उच्चारण करते हैं नयत्यात्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव च गुरुरात्मात्मनस्तस्मान् नान्योस्ति परमार्थतः। आत्मना एव आत्मा ही आत्मानम अपने आप को जन्म निर्वाणम वस्तुतः जन्म मन जन्म च मन और निर्वाण मन निर्वाण में एवं मन वस्तुतः नयति ले जाता है, एवं मन वस्तुतः ले जाता है। यानी आत्मा ही अपने आप को जन्म और मोक्ष में वस्तुतः आत्मा ही ले जाता है। तस्मात् इस कारण से परमार्थता वस्तुतः आत्मा ही आत्मना आत्मा का गुरु है, अन्य न अस्ति दूसरा कोई नहीं है। आत्मा ही अपने आप को संसार में और निर्वाण में ले जाता है, इसलिए परमार्थ से आत्मा का गुरु कौन है? आत्मा ही है, अन्य कोई दूसरा गुरु नहीं। अब देखो कितनी बड़ी बात कही यहाँ पर आचार्य भगवंत, कितना अपने करीब ले गए कि अब किसी बाहर गुरु की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा ही आत्मा गुरु, क्योंकि अपने आत्मा के परिणाम ही हमें संसार में ले जाने वाले हैं और अपने आत्मा के ही परिणाम ही संसार से मुक्त करने वाले हैं। हमारे स्वयं के ही आत्मा के परिणाम है। देखो कई बार थोड़ा ठंडे दिमाग से अपन विचार करें कि सामने वाला यदि हम समझा रहा है, यदि हमारे पास उपादान शक्ति नहीं तो हमें समझ में नहीं आ सकता। सामने वाला सिर्फ समझाने में निमित्त कारण है, वास्तव में उपादान कारण तो हमारा स्वयं का अपना ही है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आत्मा ही अनात्मीय तत्वों में आत्म भावना को करता हुआ अपने को संसार की ओर ले जाता है, और जब आत्मीय तत्वों में आत्म भावना से वह निर्वाण की ओर ले जाने वाला भी ये आत्मा ही है, कोई दूसरा नहीं है। मैं तो हमेशा कहती कि संसार में डुबोने वाले भी हमें, तो संसार से तिराने वाले भी हमें। हम यानी हमारे परिणाम, हमने अपनी आत्मा को अपने परिणामों के द्वारा 84 लाख योनियों में भटकाया है। हम ही उस आत्मा को इस संसार से उबार सकते हैं। दोनों काम हम ही स्वयं कर सकते हैं, अपनी आत्मा स्वयं कर सकती है अपने परिणामों के द्वारा। तो इस प्रकार आचार्य भगवंत कहते हैं कि परमार्थ से सकल रागादि के परिहार से अपनी आत्मा के श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का अनुष्ठान रूप जो निश्चय रत्नत्र है, और उसी का अविनाभावी परम समाधि के समय आत्मा का गुरु आत्मा ही होता है, अन्य कोई नहीं। जब हम बाहर की दुनिया जी रहे हैं, इतने सारे रिश्ते निभा रहे, तो गुरु का रिश्ता भी निभाते हैं, लेकिन जब आत्मा में लीन हो गई, शुद्धोपयोग में लीन हो गई, फिर वह बाहर के सारे संबंध तोड़ देता है। फिर उसका गुरु तो अपनी आत्मा ही होता है। यद्यपि यह जीव व्यवहार से गुरु के उपदेश को सुनता है और उसका अभ्यास भी करता है, तब आत्मा का अनुभव कर पाता है, पर निश्चय न से अपने आत्मा का हित प्रयुक्त जीव स्वयं होने से उसका आत्मा ही उसका गुरु है। जब गुरु के उपदेश का अनुसरण करके ये जीव सम्मिति यानी संवेदन की ओर अग्रसर होता है, तब परमार्थ का कारण होने से गुरु की उपादेयता व्यवहार में समीचीन कही जाती है।
देखा जाए तो गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, गुरु से ही ज्ञान होता है। और गुरु से ज्ञान कब होता है? जब गुरु को हम अपना मानते हैं, उनके चरणों में जीवन समर्पित करते हैं, तब कहीं हमारे अंदर विद्या आ पाती है। तो व्यवहार में तो ये सत्य है, लेकिन यहाँ पर निश्चय की बात कही जा रही है। तो निश्चय में बस जब अंदर पहुँच गया तो उससे सब कुछ जो बाहर के संबंध थे सब छूट जाते हैं। तो यहाँ पर कहा कि जो व्यवहार परमार्थ की अपेक्षा से शून्य है, लेकिन वह कुछ भी कार्य का न होने से व्यवहार या संज्ञा भी प्राप्त नहीं करता, कुछ तो करता ही है। जैसे उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही, जिस प्रकार अपने हाथ में दीपक को धारण करने वाला कोई यदि कूप में गिर पड़ता है तो उसमें दीपक का कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार गुरु के द्वारा समझाए जाने पर भी संसार में गिर रहा है तो उसमें गुरु दोष के लिए कारण नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी उपादान शक्ति खुद ही कमजोर है। इसी प्रकार कारण कार्य व्यवस्था जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने जो बात कही है कि आत्मा का आत्मा ही गुरु है, ये कहाँ की बात है? जब निर्विकल्प समाधि में पहुँच जाए। लेकिन जब तक हम व्यवहार में हैं, जब तक हमारी प्रमाद रूप परे अवस्था है, तब तक हम गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु के उपदेश से, गुरु की आज्ञा से ही हमें सही मार्ग मिलता है और मिलेगा ही, क्योंकि गुरु के बिना तो हम देव को भी नहीं समझ पाते, गुरु के बिना तो हम शास्त्रों के रहस्यों को भी नहीं जान पाते। गुरु ही एक ऐसी है जो केंद्र में बैठ करके हमें प्रभु से परिचय कराते हैं और प्रभु तक पाने का मार्ग भी गुरु ही दिखाते हैं। इसलिए कहते ना कि गुरु के बिना बुद्धि नहीं मिलती, गुरु के बिना सिद्धि नहीं होती, गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती और गुरु के बिना युक्ति भी नहीं मिलती है। आचार्य भगवंतों ने कहा ना, गुरु प्रसादेन विना न बुद्धि, गुरु प्रसादेन विना न बुद्धि, गुरु प्रसादेन विना न युक्ति और गुरु प्रसादेन विना न सिद्धि। तो इस प्रकार से जो कुछ भी मिलता है वो गुरु से ही मिलता है। व्यवहार में गुरु से ही कहेंगे, क्योंकि हमने उनके चरणों में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। तो आचार्य भगवंत ने यहाँ कहा है कि व्यवहार में रहोगे तो तुम्हें अपने गुरु के प्रति आपका समर्पण भाव रहना चाहिए, और जब भीतर पहुँच जाओ तो अपनी आत्मा को गुरु मानो। आचार्य भगवान ने पद्यानुवाद किया है, आत्मा ही कारण सदा भव का रहा है, जाता वही नियम से शिव को तथा है आत्म का गुरु अता स्वयमेव आत्मा, कोई न अन्य इस भांति कहे महात्मा। सही बात है, किस अपेक्षा से कौन सी बात कही जा रही है ये अपन को समझ लेना चाहिए। यहाँ पर निमित्त को गौण करके उपादान की मुख्यता से ये बात कही जा रही है। अब आचार्य भगवंत कहते हैं, मूढ़ आत्मा कदा त्रस्त, कब दुखी होता है? तो बताते हैं, दृढ़ात्म बुद्धिर देहादा बुत्पश्यन्नाशमात्मना मित्रादिभिर्वियोगम च विवेति मरणाद्भ्रसम। पुनः उच्चारण करेंगे, दृढ़ात्म बुद्धिर देहादा बुत्पश्यन्नाशमात्मना मित्रादिभिर्वियोगम च विवेति मरणाद्भ्रसम। ठीक है, देहादौ, देहादि में, शरीर आदि पर द्रव्यों में, दृढ़ात्म बुद्धि, जिसकी आत्म बुद्धि दृढ़ हो गई, मजबूत है, ऐसा है आत्मना नाशम, वह अपने नाश को, जब मित्रादिवीर और मित्रादि जनों को, वियोगम मन बिछोए को, उत्पश्यन देखता हुआ, मरणात् भ्रसम विवेति, मरण से बहुत डरता है कि अब मैं भी मरूंगा, मैं भी ऐसा करूंगा, तो उसको डर लगता है, क्योंकि इसके शरीर में ही आत्मबुद्धि है। शरीर आदि में दृढ़ता से आत्मबुद्धि रखने वाला अपने नाश और मित्र आदि से वियोग को देखता हुआ मरण से अत्यंत डरता है। तीव्र मोह के उदय से शरीर आदि में मैं ही आत्मा हूँ, इस प्रकार की बुद्धि रखने वाला अपने शरीर के नाश होने पर और सगे संबंधी जनों के वियोग होने पर मरण से बहुत डरता है। इसलिए वह मृत्यु से डरता, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में आत्मबुद्धि रहेगी तब तक तो डर लगेगा ही डर लगेगा।
और जैसे ही शरीर आत्मा को अलग अलग समझेंगे तो फिर निडरता आती। फिर काहे का डर? मरण का भय तब तक है कि जब सोचो कि शरीर आत्मा है और अब आत्मा छूट रही है। ऐसा नहीं, आत्मा तो अजर अमर है, उसको समझो। लेकिन मूल आत्मा जो है, इसलिए वह दुखी रहता है और हमेशा भयभीत बना रहता है। आचार्य भगवंत ने पद्य अनुवाद लिखा, होता यदा जड़ तनादिक का वियोग, भारी विलाप करते बहिरात में लोग। मैं तो मरा मरण हाय महासमीप, ऐसे कहें न जिनके उर्बोध दीप। जिसके अंतस में ज्ञान नहीं है वही यह कहता है, हाय मैं तो मरा, मेरे जो अपने लोग थे वियोग को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जिसे ये ज्ञान हो जाता वस्तु तत्व का, फिर वह हाय हाय नहीं करता। वो कहता है संयोग के साथ वियोग नियम से होगा, और जहाँ वियोग है उसके बाद संयोग भी नियम से होगा। कहते हैं दिन के बाद रात और रात के बाद दिन अवश्य आता है। अज्ञानी प्राणी रात को तो मानता है लेकिन दिन का मानता नहीं कि दिन भी आएगा। ऐसी बात नहीं अच्छे दिन नहीं आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन अपने आप चले जाएंगे। ज़्यादा संकलेश हमें नहीं करना है। तो अपन ये देखो ना, देखने की दृष्टि देखो। मूल आत्मा दो रात के बाद एक दिन, दो रात के बीच में एक दिन देखता है। और ज्ञानी वह होता है कि जो कि एक रात में दो दिन देख लेता है। अरे रात हुई है, सुबह दिन जरूर आएगा, उसे विश्वास है। वो रात का इंतज़ार नहीं करता, वो दिन का इंतज़ार करता है। तो दिन अस्त हुआ है, रात आई है, तो दिन जरूर आएगा। तो दो दिन के बीच में एक रात है। और जो एक दिन ही मानता है तो उसके दो रात बीच में आ जाती। दो रात के बीच में देखिए, रात निकली, दिन हुआ, फिर पुनः रात आ गई। तो अपन अपनी दृष्टि को इस तरीके से बनाए कि जहाँ हमें सकारात्मकता दिखे, जहाँ लगे कि वास्तव में ये सब संयोग वियोग सापेक्ष हैं। और सापेक्ष हैं तो सापेक्ष चीज़ों में ज़्यादा हमें संकलेश नहीं करना चाहिए। निरपेक्ष जिंदगी जियो, और निरपेक्ष जिंदगी जियोगे तो तुम अपनी ओर आ सकते हो। और अपेक्षा रहेंगी कि ये मेरा और मैं ऐसा अपेक्षा रखता हूँ कि ये निश्चय मेरा साथ ऐसा क्यों नहीं किया, ये सब तो अपन ने ही अपने दुख के कारणों को स्वयं बनाया है। इसलिए इन कारणों से दूर होना चाहिए, जो हमने खुद हम अपने आप से बनाए हैं, खुद अपने आप से बनाए। इसलिए जो शरीर में दृढ़ बुद्धि है, आत्मबुद्धि, उस आत्मबुद्धि को हमें रोकना है। क्योंकि अनादि संस्कारों को तोड़ना बहुत कठिन होता है। बहुत जल्दी आत्मबुद्धि आ जाती तो कहते नहीं, आत्मा है ही नहीं शरीर, शरीर सो आत्मा नहीं और आत्मा सो शरीर नहीं। ऐसा भेद विज्ञान का हम यदि अभ्यास करेंगे तो आचार्य भगवंत कहते हैं नियम से तुम सम्यक दृष्टि बन करके 2-3 भाव में नियम से मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। इसलिए अपन को मोक्ष की प्राप्ति करना है कि नहीं करना? करना तो है। जब करना है तो हमें ये सब संयोग में, वियोग में, मृत्यु में, सब में डर नहीं होना चाहिए, निडरता होना चाहिए कि मैं नहीं मर रहा हूँ, मेरी आत्मा तो अजर अमर है, इस शरीर अलग हो रहा है। जबकि अपन लोग व्यवहार में ऐसा कहते हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, मैं और मेरे में अंतर डाला का नहीं डाला। ये मेरा पैर है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे हाथ में, मैं दर्द नहीं हूँ, मेरे हाथ में दर्द है। और मैं मेरा में कितना अंतर पड़ गया। मेरा कहेंगे तो संबंध आ गया, और मैं कहूँगा तो करता कि मैं ऐसा हूँ। मैं हाथ हूँ क्या? नहीं, मैं हाथ नहीं हूँ। मैं पैर हूँ क्या? मैं दर्द कर रहा हूँ? नहीं, मैं दर्द नहीं, मेरा पेट दर्द कर रहा है। भले दर्द की अनुभूति आत्मा को हो रही है, लेकिन किसकी वजह से? पेट में दर्द, पेट में पीड़ा होने से। तो इस तरीके से मैं और मेरा संबंधों के बीच में मेरा संबंध लगता है, और मैं यानी स्वतंत्र आत्मा करता। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर यही बात कह रहे कि कम से कम तुम अपनी मूल बुद्धि को छोड़ो और सद्बुद्धि उत्पन्न करो, जिससे कि तुम्हें वस्तु तत्व समझ में आए। और जो दृढ़ बुद्धि है पर वस्तु में, आत्मा में, शरीर को आत्मा मान रहे, वो गलत है, उसको अपन त्यागने का अभ्यास करें। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि कम से कम
तुम अंतरात्मा बन जाओ, तुम वस्तु तत्व को जानो, तुम्हारी जो बुद्धि पर वस्तु में लगी है उससे हट करके अपने भीतर वो बुद्धि आए, ऐसे समझना चाहिए।